आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्लिप्स यानी कि ग्रहण के बारे में। आपने हिंदू माइथोलॉजी में कुछ किंवदंतियां, रूढ़ियां, है ना, परंपराएं आपने देखी होगी। इसके अलावा आपने सुना होगा राहु और केतु के बारे में। ऐसा बोला जाता है कि जो सूर्य ग्रहण और जो चंद्र ग्रहण है ये सब इसके ऊपर जो काम है वो किसका रहता है, वो रहता है राहु और केतु का। तो दोस्तों बेसिकली ये जो रीजन है इसके पीछे कुछ और ही है। तो इसका जो रियल रीजन है, इसका जो वास्तविक कारण है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई राहु और केतु आकर जो है वो हमारे सूर्य भगवान और चंद्र भगवान को खा लेते हैं इन द सेंस। ठीक है, लेकिन हम इसके बारे में जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो सच में साइंटिफिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें एक्लिप्स देखने को मिलते हैं वो बेसिकली एक होता है सोलर एक्लिप्स, एक होता है लूनार एक्लिप्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सोलर एक्लिप्स कैसे होता है और लूनार एक्लिप्स कैसे होता है। तो सोलर जो एक्लिप्स होता है बेसिकली तीन टाइप्स का होता है। एक होता है एन्युलर सोलर एक्लिप्स, एक होता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स और एक होता है टोटल सोलर एक्लिप्स। अच्छा, सोलर एक्लिप्स बनता कैसे है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा ये हमारा सन है, मान लीजिए हमारा सन है। ठीक है, सन के आसपास क्या रिवॉल्यूशन करती है, कौन करती है? तो सारे प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन करते हैं यानी कि चक्कर लगाते हैं। इसका रीजन ही है कि जो सन का मास है वो 99 कुछ परसेंट है, यानी कि जो पूरा सोलर सिस्टम है उसका जो सबसे ज्यादा वजनी पार्ट है तो वो है हमारा सन। और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो सारे प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज तो समझ में है कि जो सन का जो सोलर सिस्टम है उसमें सन के आसपास जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं। चलिए अब आप देखेंगे ये हमारा क्या है, सन है। ये क्या है, हमारा सन है। सन के आसपास क्या है, प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। तो जिस पाथ पर वो चक्कर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। तो अर्थ का ऑर्बिट है। ठीक है, उस ऑर्बिट में जो अर्थ है वो सन का चक्कर लगा रही है। ठीक है, उस ऑर्बिट को बोलते हैं हम एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, अब सन का चक्कर कौन लगा रही है, अर्थ लगा रही है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अर्थ के पास अपनी खुद की एक सैटेलाइट है ना, अपनी खुद की एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट का नाम है मून यानी कि चंद्रमा। तो जब भी, ठीक है, ये हमारा क्या है, सन है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ ऑर्बिट कर रही है सन का। ठीक है, और अर्थ की खुद की एक क्या है, सैटेलाइट है। ये क्या है, हमारी अर्थ है। इमेजिन करो क्या है, ये अर्थ है। अर्थ की खुद की एक सैटेलाइट है। अच्छा, सैटेलाइट है मतलब ये अर्थ है, अर्थ के आसपास उसके पास एक मून है। क्या है, सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट का नाम है मून। ठीक है, अब ये जो मून है ये अर्थ का चक्कर लगा रहा है। समझ में आ रहा है ना, सन है, सन का चक्कर लगा रही है अर्थ, अर्थ का चक्कर लगा रहा है मून। समझ में आया क्या? ठीक है, अब ये जो मून चक्कर लगाता है, सन चक्कर लगा रहा है, सन के चक्कर लगा दिए अर्थ एलिप्टिकल पाथ में, है ना, अर्थ का एक ऑर्बिट है। तो जब अर्थ का चक्कर लगाएगा मून तो मून का भी तो कुछ ऑर्बिट होगा। तो हाँ, ये ऑर्बिट है और इसका शेप क्या है, ये भी एलिप्टिकल है। ये भी कैसा है, एलिप्टिकल है। लेकिन जहां जो सन है उसका जो रिवॉल्यूशन अर्थ लगाती है उसका ऑर्बिट कुछ इस प्रकार है, लेकिन जो मून है उसका ऑर्बिट कुछ इस प्रकार टिल्टेड वे में है। ठीक है, यानी कि ये मान लो क्या है, अर्थ है, और ये मान लो मून है। तो ये मून ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, ऐसे नहीं लगा रहा है। समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि ये जो चक्कर लगाता है, मून जो चक्कर लगाता है वो थोड़ा टिल्टेड वे में लगाता है, और जो अर्थ चक्कर लगाता है सन के वो थोड़ा सा स्ट्रेट रहता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये मान लो हमारा सन है, ये क्या है, हमारा सन है, और ये क्या है, हमारा अर्थ है। तो जब भी मून का ऑर्बिट और सन का ऑर्बिट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तभी कंडीशन बनती है सोलर एक्लिप्स की या लूनार एक्लिप्स, अदरवाइज नहीं बनती। ठीक है, जब भी ये तीनों लीनियर फॉर्म में रहेंगे, सन, अर्थ एंड मून, तभी बनेगा सोलर एक्लिप्स या लूनार एक्लिप्स। समझ में आया थोड़ा बहुत? अच्छा, ऐसा क्यों, अब आप देखेंगे। तो यहाँ पर मान लो अब सोलर एक्लिप्स बनने का एक सबसे बढ़िया सा एग्जांपल हम लेते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पर मान लो सन है। ठीक है, सन क्या है, सोलर सिस्टम के एकदम सेंटर में है। ठीक है, ये ऑर्बिट है किसका, अर्थ का। ये ऑर्बिट किसका है, अर्थ का। ठीक है, अब यहाँ पर अर्थ है, मान लो इसके आसपास कौन घूम रहा है, इसके आसपास घूम रहा है मून। कौन घूम रहा है, मून। अब मान लो मून यहाँ पर आ गया, कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, यानी कि सन, अर्थ और इसके बीच में क्या आ गया, मून। तो यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी, इसके ऊपर सनलाइट होगी, सन की रेस मून पे
पड़ेगी तो यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ पे शेडो बनेगी मून की। अब शेडो बनेगी तो शेडो किसके ऊपर गिरेगी? शेडो गिरेगी अर्थ के ऊपर। तो शेडो गिरेगी तो यहाँ पर आपको सन दिखेगा क्या? सन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो जब भी सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो हमारा कंडीशन बनती है सोलर एक्लिप्स बनने की। ठीक है, अब सोलर एक्लिप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है एन्युलर सोलर एक्लिप्स। तो एन्युलर सोलर एक्लिप्स को समझने के लिए सबसे बढ़िया काम, देखो जरा, ये क्या है हमारा और ऑर्बिट है अर्थ का। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है सन। कौन है? सन। और यहाँ पर मान लो अर्थ एलिप्टिकल पाथ है। एलिप्टिकल पाथ में एक जगह एक किनारा पास में होगा, ठीक है, एक थोड़ा दूर रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन है? ये अर्थ है। कौन है? अर्थ है। और ये क्या है? मून। तीनों एक लाइन में है। तीनों एक लाइन में है। अब बोले हाँ सर, ठीक है, अब तीनों एक लाइन में है तो जब भी इसकी शेडो इस पे पड़ेगी तो यहाँ पर इसकी दूरी बहुत ज्यादा है, तो क्या मून सन की जो शेडो है उसको पूरा ढक पाएगा क्या? तो आप बोलेंगे नहीं ढक पाएगा। तो जब भी हमारा मून है उसकी शेडो सन को पूरा नहीं ढक पाए तब हमको उसके आसपास कुछ रिंग टाइप दिखता है ऐसा, है ना। तो इस कंडीशन को, इस फॉर्म को हम बोलते हैं एन्युलर सोलर एक्लिप्स। एन्युलर सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। तो एन्युलर सोलर एक्लिप्स में आपने देखा होगा कि जो मून है, ठीक है, मून है और जो अर्थ है, ठीक है, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है मून। तो जब मून, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहती है इसके ऑर्बिट में, तो क्या होता है कि जो मून है वो सन को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता है। तो इस वजह से हमको थोड़ी बहुत जो लाइट है वो आसपास देखने को मिलती है। तो इसको हम एक रिंग टाइप के हम इसको देख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, है ना। एन्युलर सोलर एक्लिप्स की वजह से हमको देखने को मिलता है, रिंग देखने को मिलता है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। तो पार्शियल सोलर एक्लिप्स को समझने से पहले हमको थोड़ा सा अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा भी समझने की जरूरत है। तो अम्ब्रा क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की जब डार्केस्ट या फिर डार्कर शेडो बनती है तो हम उसको बोलते हैं अम्ब्रा बन रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे अम्ब्रा। और जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी लाइटर वर्जन मिलता है उसके शेडो का, इसको हम बोलेंगे पेनुम्ब्रा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पार्शियल सोलर एक्लिप्स का एक रीजन ये भी बनता है, देखेंगे आप इधर, ये क्या है हमारा ऑर्बिट है, ठीक है, यहाँ पर हमारा सन है, ठीक है, यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर मून है, ठीक है। अब ये मून मान लो थोड़ा सा क्या इसका ऑर्बिट में चल रहा है, तो ऑर्बिट में थोड़ा सा यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जब भी हमको जो मून है, ठीक है, जो मून की शेडो है थोड़ी सी लाइटर वर्जन में हमको मिलती है पेनुम्ब्रा की वजह से, तब हम बोलेंगे कि ये पार्शियल सोलर एक्लिप्स बना है। क्या बोलेंगे इसको हम? ये पार्शियल सोलर एक्लिप्स बना है। इसके बाद हम बात करेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स की। किसकी बात करेंगे? टोटल सोलर एक्लिप्स की। अब यहाँ पर टोटल सोलर एक्लिप्स को समझने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है? यहाँ पर मान लो क्या आ गई? मून आ गया, ये है सन, ये है अर्थ, यहाँ पर है मून। अब ये मून भाई साहब है यहाँ पर, तो यहाँ पर सनलाइट पड़ी किसकी? मून पर सनलाइट पड़ी। अब मून पर सनलाइट पड़ी तो मून की पूरी शेडो किसके ऊपर आ गई? अर्थ के ऊपर आ गई। तो हमको सन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि मून पूरा जो सन है उसको क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। तो हमको जो सनलाइट है वो मिलेगी नहीं, तो वो वाला पूरा एरिया कैसे दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो मून है ये पूरी तरीके से, इसकी शेडो पूरी तरीके से हमारा जो अर्थ है, मतलब जो हमारी जो मून है वो पूरी तरीके से जो हमारा सन है उसको कवर कर लेगा। तो हम इसको बोलेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स। क्या बोलेंगे? टोटल सोलर एक्लिप्स। इसके बाद आप देखते हैं लूनार एक्लिप्स, ठीक है। लूनार एक्लिप्स मतलब क्या? तो लूनार एक्लिप्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टोटल लूनार एक्लिप्स, एक होता है पार्शियल लूनार एक्लिप्स। तो ये भी सेम चीजों पे काम करता है, बस थोड़ा सा चेंज आता है। अब चेंज क्या आता है देखेंगे इधर। अब यहाँ पर सन है, ठीक है, सन के आसपास घूम रही है हमारी अर्थ। अब यहाँ पर हमारा अर्थ है, अर्थ के आसपास घूम रहा है मून, ठीक है। तो जब भी सन और मून, ठीक है, मून के बीच में कौन आ जाए? अर्थ आ जाए, तो सन की रेस पड़ेगी किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। तो और अर्थ की शेडो किस पे पड़ेगी? अर्थ की शेडो पड़ेगी मून पर। तो क्या आपको अर्थ से मून दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। अर्थ की शेडो पड़ गई किस पे? मून पर। तो मून दिखेगा क्या? तो आप बोलेंगे नहीं दिखेगा। तब हमको क्या दिखेगा? तब हमको दिखेगा लूनार एक्लिप्स। समझ में आया क्या? जब अर्थ की शेडो मून को पूरी तरीके से कवर कर ले, ठीक है, तब हमको देखने को मिलेगा टोटल लूनार एक्लिप्स। जब भी जो शेडो है वो पूरी तरीके से हमारे मून को कवर ना करे तब हमको देखने को मिलेगा पार्शियल लूनार एक्लिप्स, ठीक है। अब ये जो कंडीशंस है ये मैंने आपको इस डायग्राम में बताई हुई है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। आप देखेंगे कि सोलर एक्लिप्स बनने का सबसे बढ़िया रीजन क्या है? कि सन है, ठीक है,
सन की लाइट पड़ रही किसके ऊपर, मून के ऊपर। अब मून की लाइट पड़ रही, मून पर लाइट पड़ रही है, लेकिन अर्थ पे क्या पड़ रही है, शेडो पड़ रही है। तो ये जो मून है ढक लेगा सन की रेज को, तो आपको क्या सन दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सोलर एक्लिप्स बन रहा है। ठीक इसी प्रकार जब सन की रेज पड़ेगी अर्थ पे, तो अर्थ की जो शेडो है किस पे पड़ेगी, मून पे, तो आपको मून दिखेगा क्या, तो आप बोलेंगे नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, लूनार एक्लिप्स। ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब आपको अर्थ के आसपास क्या घूम रहा है, मून घूम रहा है, तो मून एक या तो बहुत हाई लेवल हाई रहेगा या फिर बहुत लो रहेगा। तो इस कंडीशन में जब भी 5 डिग्री पर हमारा मून रहता है, तब हमको किसी भी प्रकार की जो एक्लिप्स है वो देखने को नहीं मिलता है। एक्लिप्स के लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि अर्थ, मून और सन है ना, इन तीनों में से कोई भी क्या होना, तीनों ही क्या होना चाहिए, एक बिल्कुल लीनियर वे में अरेंज होना चाहिए। आई गेस आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नोड। अच्छा, नोड क्या होता है, तो जब भी सोलर सिस्टम में जो अर्थ का ऑर्बिट है, वो जो हमारा जो मून का ऑर्बिट है जो कि अर्थ के आसपास चक्कर लगा रहा है, जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर ले, तो उस पोजीशन को, उस कंडीशन को हम बोलेंगे नोड। आई गेस आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह बने रहिए आपके अपने चैनल डेट रन में।